मेरा नोट मेकिंग स्ट्रेटजी क्या 2024 या 2025 के लिए देखो। एक्चुअली हमको लग रहा है कि सही है, लेकिन वास्तव में स्ट्रैटेजी सही है कि नहीं वो तो भगवान को पता है। अगर उनको सही लगेगा तो निकल जाएगा, लेकिन फिर भी हम शेयर कर देते हैं। वो तो सही को गलत में कन्वर्ट कर देते हैं भगवान, लेकिन हम शेयर करते हैं। तो देखो, हम एनसीईआरटी से नोट्स बनाने में यकीन बिल्कुल नहीं रखते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स से नोट्स बनाने में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बस बेसिक मटेरियल है। स्टैंडर्ड बुक हम लोगों को यूपीएससी के सिलेबस का एक नॉलेज देता है। हम नोट्स बनाने में यकीन बेसिक न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स से ही रखते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या है, बेसिक बुक में एक अंडरस्टैंडिंग रहता है, एक समझ रहता है कि इतना इतना हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन वास्तव में एक अच्छा आंसर मेन तो नोट्स हम लोग क्यों बनाता था कि मेंस में एक अच्छा आंसर, एक कम्प्रिहेंसिव आंसर लिखा जा सके। तो फिर बेसिक तो हम लोग को एनसीईआरटी प्रोवाइड कर देता, फिर उसके ऊपर जो स्टैंडर्ड डिटेल्स है वो स्टैंडर्ड बुक दे देता है। तो आखिर एक अच्छा आंसर उसमें जब हम लोग न्यूज़पेपर्स जो जो छोटे छोटे डिटेल्स है उसको जब लिखेंगे आंसर में, तब जो चेक करेगा उसको भी अच्छा लगेगा और हम लोग को लिखने में भी अच्छा लगेगा। हाँ, जो आदमी लिखा है, जो स्टूडेंट जो लिखा है उसको जानकारी है, मतलब कि ऐसा रफ टफ आंसर नहीं लगेगा, उसको लगेगा कि आंसर अच्छा है। इसलिए हम ये सोचे हुए क्या एग्जीक्यूट हम करते हैं। खास करके GS1 से हम स्टार्ट करते हैं। GS1 में जब भी कोई साइक्लोन ये सब आता है, जब जोग्राफी में जब भी कोई साइक्लोन ये सब आता है, तो साइक्लोन सुनामी, तो द हिंदू हम पढ़े इसलिए हम उसका बता सकते हैं कि कुछ उसका जो एक माइनर सा डिटेल्स होता है ना, कि आखिर वो जैसे कि अभी साइक्लोन आया था साउथ इंडिया में, तो आखिर बे ऑफ बंगाल से ऑरिजिनेट हुआ था। इंटेंस आखिर उतना क्यों था, उसका माइनर डिटेल्स जो था ना वो द हिंदू में दिया हुआ था संडे के पेपर में, ठीक है, वो हो गया। तो उसको जो माइनर डिटेल्स था ना उसको हम नोट किए थे। अब उसको हम छोड़ दिए क्योंकि हम साइक्लोन समझ में नहीं आ रहा था, वो हम छोड़ दिए, लेकिन हम नोट करेंगे निश्चित है। और फिर अर्थक्वेक, लगातार अर्थक्वेक का उतना मैग्नीट्यूड क्यों था थोड़ा टाइम पहले जो करंट में आ रहा था, अर्थक्वेक आ रहा था, तो अब की लगातार उसी सेम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक क्यों आया था। तो उसका भी रीज़न द हिंदू में संडे के आर्टिकल में या कुछ आर्टिकल में आया हुआ था, तो उसको हम लिखें। तो इस तरीके से क्या हुआ, मतलब कि सुनामी क्या है, अर्थक्वेक क्या है, साइक्लोन का रीज़न जो हमारे एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है, लेकिन ये जो करंट ओरिएंटेड जो होता है आखिर ये हो क्यों रहा है, ये तो हमारा न्यूज़पेपर में उसका रीज़न देता है। तो फिर उससे हम वो नोट कर लेते हैं रीज़न। और फिर GS2 में वही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और फिर इसके फेडरलिज्म पे आ गया। अभी रिसेंट में स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस ये गवर्नर का टसल चल रहा था, उसके बीच जो आर्टिकल, उसमें क्या क्या आर्टिकल इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट, ये सब जो चीज़ें ना, जो ऊपर जो लेयर होता है ना, जो कि आंसर को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, वो ऊपरी लेयर का वो काम करती है एकदम। वो था ना कोटेशन, चेरी ऑन द केक, ये मेरे अनुसार। अब पता नहीं जब रिज़ल्ट आएगा होगा कि नहीं होगा तो ऊपर वाला को पता है। मेरे अनुसार अभी तो हम कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। तो ये चेरी ऑन द केक का काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया, चाहे ये न्यूज़पेपर एडिटोरियल में आर्टिकल रहता है, डाटा होता है, ये सब एक मेरे अनुसार चेरी ऑन द केक का काम करता है। हाँ, अब आ गया GS3 साइंस एंड टेक्निकल, तो पेपर है ही। इंडियन इकॉनमी में जो हम पढ़े नहीं उसके बारे में कुछ समझ आता नहीं है अभी। और बचेगा साइंस एंड टेक, तो डिजास्टर मैनेजमेंट और साइबर क्राइम। तो वो जैसे डीप फेक वीडियो का भी आया हुआ था, उसमें ये गवर्नमेंट आखिर क्या स्टेप ले रहा है, चाहे कौन सा सेक्शन इन्वॉल्व हाँ, वो गवर्नमेंट का कौन सा रूल का कौन सा सेक्शन अब यूज़ किया जा सकता है, गवर्नमेंट यूज़ की है। तो ये सब क्या है, ये सब जो कुछ चीज़ है ना, वो सब हम लोग करंट अफेयर्स चाहे न्यूज़पेपर से ही मिल सकता है। इसलिए हम GS1 GS2 GS3 करके अलग अलग कॉपी बनाए। डिजास्टर मैनेजमेंट का अलग कॉपी है मेरा, जोग्राफी का अलग है, GS2 का एक ही कॉपी है। इसलिए जो भी उसमें करंट अफेयर्स का सिलेबस मिलाते रहते हैं, उसमें लिखते जाते हैं। तो बस इतना ही, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखो भगवान की क्या मर्ज़ी है।